Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 3, that is understanding quadrilaterals. So जैसे जैसे we are moving in the chapter, हमारे बहुत से concepts clear हो रहे हैं, as well as जो हमने first session में सीखा था उसका revision भी होता जा रहा है, because those are the very simple and the basic concepts that will help us to do the calculation further. So last session में what have we learned? How can we calculate the total sum of the angles in any polygon? उस polygon का क्या हम कैसे करते थे कि जो हमें जो structure provided है, we draw the diagonals, उसमें हम लोग ट्राइंगल्स को मेजर करके निकालते थे, लेकिन एक हमने सिंपल जो फॉर्मूला सीखा था डेट वॉज n-2 into 180 means number of sides gets subtracted by 2 and multiplied by 180. In this way, in a very short form, we can measure the total measurement of the angles of that particular form. Now, जैसा आप जानते हैं हम थोड़ी एक्सरसाइजेस भी करते हैं. वी लर्न द कॉन्सेप्ट एंड वी डू द एक्सरसाइज. तो एक हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं एंड उसका एक पार्ट वी हैव डन बिफोर. अब उसी एक्सरसाइज का वी आर डूइंग द सेकेंड पार्ट. हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन जो हमारे स्ट्रक्चर्स एक रेगुलर वे में मूव करते हैं विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये हमारा हो जाता है रेगुलर पॉलीगॉन. ठीक है. इसमें और रेगुलर पॉलीगॉन का हमारा एक और होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल. रेगुलर पॉलीगॉन जो हमने करा था ना, रेगुलर एंड इररेगुलर, डू यू रिमेम्बर? So when all sides of a polygon are equal, then they are known as regular polygon. State the name of regular polygon of 3 sides, 4 sides, 6 sides. So this is the revision जो हम लोग पहले कर चुके हैं. वो क्या है? 3 sides का क्या होगा नेम? 3 sides का हमने क्या पढ़ा था? ट्राइंगल. ठीक है. दिस इज ट्राइंगल, ANGLE. ठीक है, TRIANGLE. 4 साइड्स का क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल. तो आपको अपनी स्पेलिंग्स पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दो इट इज मैथ्स, लेकिन अगर हमने कुछ गलत करा तो वी कैन नॉट रीड इट प्रॉपरली. एंड 6 साइड्स का क्या सीखा था हमने? सोचिए क्या था? हेक्सागन. तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, वेन एवर वी आर डूइंग एनी थ्योरी ऑफ मैथ्स, ऑफ एनी चैप्टर, this means that can be used further in the sums to solve out the sums. जो हमने पढ़ा था वो देखो, हमने रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगॉन देखे थे. तो एक हल्का सा आपको यहाँ पे हिंट लिख दे रही हूँ. when all sides are equal, when all sides are equal, then they are known as regular polygon. और यहाँ पे हमने सबके नाम देखे. नेक्स्ट, अब we are going to calculate about the angles. So find the angle measure x in the following figure. So अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, तो 4 sides, this means this is quadrilateral. And in our previous knowledge, what have we learned? That the total measurement of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री. क्योंकि अगर हमने अगर सपोज हमने एक डायगोनल बनाया तो हमें एक ये ट्राइंगल मिला, एक ये ट्राइंगल. सपोज अगर मैंने ये आपका डायगोनल बनाया, सो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, दिस मीन्स दिस इज 360 डिग्री. सो नाउ दिस इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट कि हमें अगर हम इनका नाम दे दें ए, सो हमें जब भी हम इस टाइप से कैलकुलेशन करते हैं, व्हाट आई प्रेफर, यू गिव द नेम.
एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये एक एंगल है, एंगल एक्स, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल एक्स। दिस मीन्स हमें क्या मालूम है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब हम सबको कर देंगे, एंगल है हमारा एक्स है, प्लस एंगल बी 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो व्हाट वी विल डू, इसको सबको ऐड करेंगे तो x प्लस 120 प्लस 130, ओरल करने की कोशिश करें, कितना हो गया 3 प्लस 2 5 एंड 1 प्लस 1 2, 250 प्लस 50 300 डिग्री। तो आपको एकदम ही आंसर समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर टू राइट डाउन डिग्री। अगर आप डिग्री मिस कर रहे हैं, यू आर इन अ प्रॉब्लम। तो हमारा x का क्या वैल्यू है, दिस इज 60 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज अवर आंसर। देखा, हमें टोटल मालूम है, हमने सबको ऐड करा, जो चीज नहीं मालूम थी उसको हमने x सपोज करा, एंड वी कंटिन्यूड विद अवर सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फाइंड द एंगल मेजर x in the following figure। तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू विल लुक एट, आपको दे 4 एंगल्स आपके हैं इसके अंदर, जैसे हमें किसी क्वाड्रिलेटरल में होता है, तो उसमें से दो आपको एक आपको निकालना है। तो हाउ विल यू फाइंड दिस एंगल, ये तो अननोन है। सो दिस इज अ वेरी गुड हिंट कि देखिए, जब भी आपका इस टाइप से एक स्क्वायर शेप में कुछ, इफ इट इज द मार्क इज गिवन, दिस मीन्स दिस एंगल स्टैंड्स फॉर 90 डिग्री। ठीक है, और जब भी हम ऐसा कोई गोल में देखते हैं, दिस मीन्स उसका कोई एक मेजरमेंट है अदर देन 90। So how can we calculate this? This is angle at a point. Angle at a point means जब हम इसको पूरा एक अगर हम इसको करें, this comes out to be 180. तो 180 माइनस 90, क्योंकि टोटल 180 है, इतना पार्ट 90 है, तो माइनस 90, दिस इज 90 डिग्री। तो वी हैव कैलकुलेटेड दिस टू बी 90 डिग्री। नाउ दिस इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, ABCD। तो वही आप शुड आई राइट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ यू एड अप x प्लस, ओरल हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा 7 प्लस 6 13 and 13 plus 9 is 22. So 220 degree is equal to 360 degree. So x is equal to 360 degree minus 220 degree. Do the calculation. 0, 6 minus 2 is 4 and 3 minus 2 is 1. तो हमारा x is equal to what's the answer? 140 degree. In case you want to check your answer, this is very simple. आप सबको ऐड कर ले and you should get 360 degree. तो आपने जो आंसर निकाला 0, 7 plus 4 is 11 plus 6 17 and 17 plus 9 is 26. तो 2 plus 1 3. This means हमने जो कैलकुलेशन करी that is right. एक और क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए, हर क्वेश्चन में यू आर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब क्या है, अगेन आपको ये मालूम चल गया, दिस वैल्यू इज गिवन, यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, बिकॉज यू कैसे करेंगे, 180 माइनस द गिवन वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू। द अदर इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखिए इसमें आपको डबल, आपको ये एंगल साइन मिल रहा है दोनों साइड। दिस मीन्स दीज टू, जब हमारे सेम साइन हमने दे रखे हैं, दिस मीन्स दीज टू एंगल्स आर इक्वल।
ठीक है, तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट अस सी। तो 180 माइनस 70 कितना हुआ, 110। तो ये आ गया हमारा 110 डिग्री। एंड 180 माइनस 60 120, और ये आई एम राइटिंग हियर दिस इज 120 डिग्री। हाउ डू वी डू द कैलकुलेशन नाउ, बिकॉज बोथ आर एक्स ना, तो हम ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस एक्स, और ये हमारा, तो हमारे क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका 360 आना है, ठीक है, तो हम उतने ही एंगल्स को ऐड करेंगे। ये हमारा आ गया 110 एंड 120 इज इक्वल टू 360। 110 120 हमारा ये कैसे कैलकुलेशन होगा, 30 डिग्री ये हो जाएगा प्लस 2x। तो व्हाट कैन वी डू, 120 यहाँ पे 120, सो 3x, तो 110 प्लस 120 कितना हो गया, 213 230 डिग्री है ना, इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस 30 प्लस 230 दिस इज 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 360 माइनस 260, तो ये हमारा क्या आया, 100 डिग्री। देखिए अगर हम कह रहे हैं ना, अगर आपको जरूरी है, सो x की वैल्यू इज 100 अपॉन 2, इसको लोएस्ट उसमें लाए 50 डिग्री। सो दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज दोनों x, दिस इज 50 एंड दिस इज 50। सो एज आई टोल्ड यू, यू कैन चेक योर आंसर। तो ओरल अगर हम करें तो 50 50 100 प्लस 30 130 and 0 0 2 plus 1 3 and 2 plus 1 3 1 plus 1 2 सॉरी, ठीक है, तो 0 6 आ गया हमारा 360 डिग्री। सो दिस इज द वे यू कैन चेक योर आंसर्स। अब फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। इसमें आप कैसे करेंगे, आपको एक थ्योरी मालूम है कि व्हेन साइड्स आर इक्वल देन ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो अगर एक x है बाकी भी x होंगे, तो 1 2 3 4 5। सो x को अगर हम 5 टाइम्स लिखें is equal to 360 degree. This means 5x is equal to 360 degree. तो x is equal to 360 upon 5. 5 sevens are 35, 5 twos are 10. तो हमारा एक जो वैल्यू आई एंगल की, दिस इज 72 डिग्री। ठीक है, हमें यहाँ क्या दे रखा है, x की वैल्यू, दिस मीन्स दिस एंगल 72 डिग्री। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि 5 टाइम्स ऐसे कर रहा, तो 72 इंटू 5 इज 360। अब देखते हैं फाइंड x y z। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे बाहर के हैं। सो अब हम ये अब फर्स्ट क्या करेंगे, वी विल टेक दीज एंगल्स 1 2 3, दिस इज अ ट्रायंगल। तो पहले हम ट्रायंगल का अंदर का मेजरमेंट लेंगे। सो 90 प्लस 30 इज 120 एंड ट्रायंगल का सम इज 180। तो 180 माइनस 120
दिस कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो हमारा ये एंगल पता चल गया हमें 60 डिग्री। ठीक है, नाउ अब हमें एक्स वाई जेड करना है। तो वी नो एंगल एट अ पॉइंट 180 माइनस 90, अगेन 180 माइनस 30 150, और ये हमें 60 पता चल गया। दिस मीन्स ये बाहर का 120, क्योंकि 180 माइनस 60 120। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ रहा है हमारा, ये हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री, क्योंकि हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। तो ये आया हमारा 240 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 360 डिग्री। तो ये हमारे एक्स वाई जेड का सम इज 360 डिग्री। अब सेम वे में देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो उसमें हमारा क्या था, इट वॉज सम ट्रायंगुलर शेप। नाउ इन दिस कैन यू कैलकुलेट, तो दिस इज अ चैलेंज फॉर यू, आप इसको कैलकुलेट करें। तो अगेन इसको कैलकुलेट करने के लिए हाउ विल यू डू, आई एम गिविंग यू सम हिंट एंड दिस यू विल डू देन एज योर होमवर्क। क्या दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल फोर साइड, मीन्स सम ऑफ आवर क्वाड्रिलेटरल 360, you can find out the value of this point. How will you calculate the values of x, y, z, w? Angle at a point 180 minus 80, ये आपका 100 आ गया। Then 120 minus 60, write down the value. यहाँ का आप कैलकुलेट कर रही हैं, उससे you can calculate this value. 180 minus 120, again 60 degree, and then you add up, you can find the answer. So kids, this was the practice questions. देखें थोड़ा हमने करा, एक दो सम्स आपसे कह रहे हैं आप भी करिए, और take the challenge and try to do on your own. In the next session with something new from the same chapter, we are going to meet again. Till then, please try this question. Take care. Bye.